आदाब नाजरीन, मैं अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर रेहान खान। आज हम शनाख्त करेंगे छोटी अरनी की। क्लेरोडेंड्रम फ्लूमाइडिस इसका लातिनी नाम है और मराठी में टाकल इस नाम से इसे जाना जाता है। इसके अफाल व खवास बड़ी अरनी की तरह ही होते हैं, जिसका कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। लेकिन फिलहाल आप इस छोटे दरख्त का मुआयना कीजिए, जिसे छोटी अरनी इस नाम से जाना जाता है। और ये देखिए, इसके फूल कुछ इस किस्म से होते हैं। हालांकि और एक दरख्त होता है जिसकी कि मैं आपको शनाख्त करवा चुका हूं, उसे हमारे यहाँ काली टाकल कहते हैं और इसे सफेद टाकल कहते हैं। तो ये देखिए, इसके फूल भी काली टाकल से मुशाबियत रखते हैं। और जैसा कि मैंने अर्ज किया, इसके अफाल व खवास जो है वो बड़ी अरनी की तरह ही होते हैं। और हमारे यहाँ खेतों के जो बाढ़ होती है उसके आसपास अक्सर इसे लगाया जाता है, क्योंकि इसके जो फूल होते हैं वो जबरदस्त किस्म के खुशबूदार होते हैं। लिहाजा रास्ते की बदबू दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता आया है। तो ये देखिए, इस किस्म के इसके खुशबूदार और खूबसूरत फूल होते हैं। और इसके पत्ते वगैरह का भी मुआयना कीजिए। ये देखिए, इसके छोटे पत्ते जो होते हैं वो सीधे होते हैं और जो बड़े पत्ते होते हैं वो कंगूरेदार होते हैं, जिनका कि मैं आपको आगे चलकर मुआयना करवाऊंगा। लेकिन ये देखिए, इसके छोटे पत्ते। और हमारे यहाँ इसका सबसे अहम इस्तेमाल ये है कि ये बकरी के चारे के तौर पर बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और इसीलिए बहुत सारे हुक्मा और बहुत सारे हकीम इस बात को कहते हैं कि इसके इस्तेमाल से बकरी को किडनी फेल नहीं होती। लिहाजा इसका इस्तेमाल इंसानों में भी कुछ उसी किस्म की इफादियत का हामिल रहेगा, यानी इसके इस्तेमाल से इंसानों में भी किडनी फेल नहीं होगी। तो ये देखिए, इसका तना कुछ इस किस्म से नजर आता है और इसका हर हिस्सा देख लीजिए आप। अब इसके पत्तों का मुआयना कीजिए। और इसका लातिनी नाम भी इन्हीं पत्तों की बिना पर रखा गया है, चूंकि इसके पत्ते के जो किनारे होते हैं वो कंगूरेदार होते हैं। तो ये देखिए, इस किस्म से कंगूरेदार होते हैं, इसीलिए क्लेरोडेंड्रम इसका नाम रखा गया है। इसके पत्ते कंगूरेदार यानी सिरेटेड होते हैं बनिस्बत बड़ी अरनी के। उसके पत्ते जो होते हैं बड़ी अरनी के वो सीधे ही होते हैं और छोटी अरनी के जो बड़े पत्ते होते हैं वो कंगूरेदार हो जाते हैं और पुष्ट की जानिब से कुछ इस किस्म से नजर आते हैं। जैसा कि मैंने अर्ज किया, हमारे यहाँ बकरी के चारे के तौर पर इसे बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए, इसका तना कुछ इस किस्म से नजर आता है। इसकी औसत का भी अंदाजा लगाइए। ये एक दरमियानी कद का दरख्त होता है। बाज औकात हमें दरख्तों की शनाख्त उसके तने से करनी होती है, हालांकि इस दरख्त की अक्सर शनाख्त हम इसके पत्तों की बिना पर ही करते हैं। तो ये देखिए, क्लेरोडेंड्रम फ्लूमाइडिस का तना कुछ इस किस्म से होता है। इसकी औसत का भी आप अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिए। अब इसके फलों का मुआयना कीजिए। ये देखिए, इस किस्म से सूखने पर इसके फल नजर आते हैं और इन फलों के अंदर एक ही बीज होता है, तो उसका भी हम आगे चल के मुआयना करेंगे। ये देखिए, इस किस्म से इसका सूखा फल होता है और उसके अंदर मैं जूम करके बताता हूं, उसके अंदर आपको स्याही माइल एक बीज नजर आएगा। स्याही माइल नहीं बल्कि वो तो पूरा ही स्याह होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आज जो है वो मेरी पूरे के पूरे उसूल अशरा यानी दशमूल की शनाख्त मैंने आप हजरात को करवा दी है। और अब आप हजरात इन दशमूल की शनाख्त करके इनसे मुस्तफीद जरूर होंगे। आज के लिए खुदा हाफिज।